हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे हो। और मैं हूँ आप लोगों की स्टोरी टेलर जी राजपूत, और ये है मेरा चैनल दिल लगी। मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इश्क की बाजी का पार्ट नंबर 18, है ना। तो बिना बकवास किए हम लोग चलते हैं सीधे स्टोरी पे, है ना। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा, आप खुद जाके देख के आइए। पिछले पार्ट में मैं नहीं बता रही भाई, मैं बिल्कुल नहीं बता रही कि क्या देखा हमने पिछले पार्ट में, है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पार्ट में। तो जो जिया होती है वो जाती है अपने ऑफिस, वो अपने ऑफिस जाती है। वहाँ पे यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसी वो काम होता है जो जिया को बताया जाता है। जिया को उनके आदमी लोग बताते हैं। अरे उनको क्या पता है कि जिया के मन में क्या चल रहा है, क्या है, कैसे है। जिया सुनती है, बोलती है ठीक है, ये देखने के लिए मैं खुद जाऊंगी और मैं खुद निपटूंगी इन सब चीज़ों से। तो बोलती है, वो उसके आदमी बोलते हैं लेकिन बॉस ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो जिया कहती है छोटी हो या बड़ी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझे। मुझे जाना है, मतलब यहाँ पे जाना है। तुमको समझ आया है मेरी बात। तो बोला ओके बॉस। भाई कहाँ जाने की बात कर रही है जिया। जिया चलिए देखते हैं। तो जिया अपना रेडी वगैरह होती है जाने के लिए, मतलब अपना गन्स वन सब रखती है बढ़िया से। तो वो जाती है अपनी कार में बैठ के जाती है। एक होता है, एक वो साइट, एक साइट होता है, जैसे नहीं होता है वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइट पे लोग वो करवाते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनवाते हैं उसका। तो वहाँ पे जाती है, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ होता है। वो आदमी बैठा हुआ होता है यार, उसने उसने मतलब वहाँ पे जो ज़मीन है वो गरीबों की ज़मीन उसने ज़बरदस्ती छीनी है वहाँ से। उन सबको हटा के, उन सब के जो भी उन लोगों का घर वगैरह झोपड़ी जो भी था उन सबको तोड़ के, तो वहाँ पे वो बना रहा है बिल्डिंग। ये बात जब जिया को पता चलती है तो जिया बोलती है मुझे जाना है, मैं जाऊँगी, मैं उससे निपटूँगी। भाई वो जाती है उस आदमी के सामने, और पहले तो वो नहीं जाते, उसके आदमी लोग जाते हैं। तो वो बहुत ही बदतमीजी से बात करता है उन सबसे। फिर जिया जाती है। जब जिया जाती है तो वो बोलता है कौन है तू, और मैं तेरे कहने पे क्यों ये ज़मीन छोड़ूं, तू होती कौन है। जिया बोलती है मैं कौन हूँ ये तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, बस तू इतना जान ले कि तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। तो बोलता है "ही, पागल है क्या तू, लड़की लड़की तू पागल हो गई है, तू मारेगी मुझे। अरे तेरे जैसे कितने देखे हैं मैंने, चल। तो बोलती है अच्छा, मेरे जैसे कितने देखे हैं तूने, ठीक है। वो अपने गन को निकालती है और सीधे पॉइंट करती है उसकी तरफ और कहती है देखे होंगे तूने बहुत, लेकिन मेरे जैसे नहीं देखे होंगे। और भाई न सोचती है न कुछ करती है, बस वो उसको वहीं पे ठोक देती है, मतलब वहीं पे उसको मार के गोली शोली ख़त्म। उसके बंदे भाई देखते हैं कि क्या हुआ। मैम ने तो कभी मतलब बॉस ने तो कभी ऐसा नहीं किया, बिना जाने बिना समझे बिना बात किए कभी किसी को नहीं मारा है, क्या हो गया है इनको। तो उन लोगों की हिम्मत है कि पूछ लेंगे क्या जिया से। जिया गोली मारती है और जो उन लोगों का बिल्डिंग बन रहा होता है उसको सब जेसीबी बुलवा के सब तोड़वाती है, सब पूरी बिल्डिंग तोड़वाती है। और पूरी पूरी बिल्डिंग तोड़वा के वो जो लोग होते हैं उनको बुलाती है, उन लोगों का ज़मीन उन लोगों को दिलवाती है, मतलब खुद नहीं करती है, ये अपने आदमियों से करवाती है। भाई ये सब कर रही होती है। इधर दूसरी तरफ जो सिया है, इधर सिया जो है वो, उसको होश आ गया। वो होश आया है, वो अपने बेड पे साइड में बैठी है। अभी भी उसकी आंखें लाल हैं, अभी भी वो जिया के बारे में सोच रही है। जिया का ख्याल उसके मन से जा ही नहीं रहा है ना। तो माया दीदी आती हैं, बोलती हैं सिया डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है, या तो तुम
खून का बॉटल चढ़वा लो, या तो फिर तुम 1 वीक तक अपना केयर करो, खुद का ध्यान रखो बहुत ही अच्छे से। तो सिया बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना है दीदी, मैं यहीं पे रहूँगी, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। तो बोलती है सही में रख लोगी ना, पक्का ना बच्चा? बोलती है हाँ मैं रख लूँगी दीदी। तो बोलती है ठीक है। वो वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि सिया अब किसी से बात वगैरह नहीं करती, बहुत चुप चुप रहती है, अकेले रहना पसंद कर रही है वो, है ना। तो ऐसे ही जो सिया होती है वो अपना भाई, उसका वही डांसिंग का काम था, वो अपना डांसिंग करती है, उसको डांस करना था, वो दिन में डांस करती है। उसको चोट लगी है, सब लगा है, सब बहुत बोलते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है, वो डांस वगैरह सब करती है। उधर जिया अपने दुश्मनों को मारे जा रही है, मारे बिना जाने बिना सोचे समझे सबको ख़त्म किए जा रही है लाइन से। मतलब जिया रह ही नहीं गई है। अब वो सोच रही है कि जो है जैसे है, अब बातचीत कुछ भी करना नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं करना है, बस सीधे वहाँ पे ठोक दो, काम खत्म। ये सब चल रहा है भाई। ये सब चलते चलते बीत जाते हैं 3 महीने, है ना। 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक दोनों का दर्द, दोनों की तड़प, दोनों की जो आंसू हैं बिल्कुल जस के तस वहीं। सिया हर रोज उसी तरह खुद को दर्द देती है, खुद को, मतलब वो अपनी डांस के जरिए, अपनी नाचने के जरिए, उसको नाचना बहुत पसंद है और उसका काम भी है वही, वो उसके जरिए खुद को हर्ट करती है। खाने पीने से उसका कोई ताल्लुक, बहुत थोड़ा सा खाती है, बहुत थोड़ा सा, और खुद को हर्ट करती है, वो हर रोज खुद को हर्ट करती है। इधर जिया भाई कितना भी कोशिश करती है कि भूल जाए सिया को, भूल जाए, लेकिन उससे नहीं हो पाता है भाई। 3 महीने क्या जिया ऐसे ही रही होगी? क्या 3 महीने जिया ने कभी सिया का पता नहीं लगाया होगा? ऐसा थोड़ी है भाई, प्यार है, इश्क है, मजाक थोड़ी है कि इंसान भूल जाएगा, है ना। तो जो जिया होती है वो अपने एक बंदे को, बहुत बहुत ही वफादार एक बंदे को सिया के पीछे लगा के रखी है। सिया के नहीं, माया दीदी के पीछे की, माया दीदी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उनका क्या व्यवहार है सिया के साथ, मतलब सब कुछ सिया के बारे में A to Z, ये 3 महीने में हर रोज की डिटेल्स गई है जिया के पास, सिया की। वो जानती हुई है, सब कुछ देखती है, सुनती है, समझती है उसका कि वो क्या है, कैसे, मतलब भाई जिया जो करना होता है वो करती है, वो सबके सामने तो नहीं दिखाएगी ना कि वो क्या कर रही है। और इधर दूसरी तरफ जो सिया है वो खुद को हर्ट कर रही है, जो भी कर रही है, तो वो किसी को दिखा के तो नहीं करेगी ना कि हाँ वो खुद को हर्ट कर रही है। भाई वो कर रही है, बहुत खुद को हर्ट कर रही है, वो अंदर से खुद को तोड़ रही है, थोड़ा थोड़ा करके वो टूट रही है। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने बाद क्या होता है, एक दिन जो होती है सिया, वो गई होती है मंदिर, वो याद है ना, वो एक शिव जी के मंदिर जाती है हर मंडे को, तो वो गई होती है वहीं शिव जी के मंदिर। वो शिव जी के मंदिर गई होती है, और भाई उस मंदिर से आते टाइम जो रास्ते पे उधर से ही जा रही होती है हमारी जिया का कार वहाँ से क्रॉस होता है। जिया ना चाहते हुए भी, जिया की नज़र उसके तरफ चली जाती है और वो देख लेती है उसके जितने जख्म, जितने दर्द जो भी होते, सब सब फिर से लगता है किसी ने कुरेद दिया है, फिर से उसको हरा कर दिया है, फिर से उसको लहूलुहान कर दिया है। उसको फिर से बहुत 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 दर्द होता है, बहुत उसके सीने में दर्द होता है, उसके सिर में दर्द होता है, बहुत पेन होने लगता है उसको। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। फिर
उसी दिन शाम को सिया अपने वो कोठे की तरफ होती और जिया, भाई साहब जो जिया है वो अपने माफिया लुक में ही अपनी पूरी गैंग के साथ, पूरे आदमियों के साथ पहुंचती है माया दीदी के कोठे के पास। जब वो माया दीदी के कोठे के पास पहुंचती है तो वहाँ पे पहले तो सारे वो उसके हाथ में उतरते हैं और जाते हैं, सबको घसीट के बाहर लेके आते हैं, सबको बोलते हैं बाहर चलो, इस घर से बाहर चलो, मतलब ये कोठे से बाहर चलो। सब लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हैं, बाहर एक बहुत थोड़ा सा मतलब जगह होता है, बहुत अच्छा खासा सा, है ना। वहाँ पे सब लोग लाइन से खड़े होते हैं। जो भाई जो है वहाँ पे जिया, अंडरवर्ल्ड की माफिया क्वीन, अपने एटीट्यूड में, अपने अंदाज में भाई, अपनी माफिया लुक के ऑरे में निकलती है कार से बाहर। कार से बाहर निकलती है भाई, उसके फेस पे मास्क, उसके आंखों पे चश्मा, उसने पूरा ब्लैक आउटफिट पहन रखा है। किसी को नहीं पता कि कौन है, हाँ, लेकिन इतना पता है कि मास्क लगाई हुई है और पूरी ऑल ब्लैक में, और उसके सारे साथी भी मास्क लगाए हुए हैं और सब ब्लैक आउटफिट में, पूरे लोग। तो कहीं ना कहीं सब लोग अंदाज़ा लगा ही लेते हैं। तो जाती है जो जिया है वो निकल के जाती है कार से बाहर और आती है माया दीदी के सामने और बोलती है, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या है, कौन है, कैसे है और क्यों है। ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन मुझे चाहिए, समझे। माया दीदी तो भाई अंदर से उनकी रूह काँप रही होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कौन है। तो वो बोलती है, "अ, अ, 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 देखिए, ये हम लोग का रोजी रोटी है, हम लोग इसको दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो बोलती है, वो मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये ज़मीन चाहिए, समझिए आप। और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, ना कहने वालों को मैं इतनी गंदी सजा देती हूँ ना कि तुम सोच भी नहीं सकती, समझी। तो जो माया दीदी होती है बोलती है, देखिए, तो बोलती है, मुझे नहीं जानती हो तुम, मैंने एक बार जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होती है। तो उसका एक आदमी आता है तो वो बोलता है, अच्छा, कहीं की तो तूरमा है कि तेरा बोला हुआ पत्थर की लकीर होगा। इतना कहना बस भाई, जिया आओ देखती है ना ताओ देखती है, निकालती है अपना गन और ठोक देती है साले को। वो गिरा पड़ा होता है साइड में भाई। जब वो मारती है उसको गोली ना, तो जो आवाज़ निकलती है, पूरा वहाँ का जितना माहौल एकदम डर से भर जाता है। जिया देखती है और कहती है, जिया ठाकुर हूँ मैं, समझे। जिया ठाकुर से आगे और जिया ठाकुर से बढ़ के इस धरती पे इस वक्त तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं। तो अपनी औकात में रहो, लहजे में रहो, समझे। ये कह के वो जाती है। वो देखती है अपने आदमियों की तरफ, भाई वो अपने आदमियों की तरफ सिर्फ एक नज़र से देखती है। उसके आदमी उसके लिए एक भाई सिंहासन तैयार कर देते हैं। कैसा सिंहासन? जीता जागता सिंहासन, इंसानी सिंहासन। यार कोई वहाँ पे दो बंदे ऐसे झुके हुए हैं, दो बंदे ऐसे पैर अपना आगे करके बैठे हुए हैं साइड साइड में, दो बंदे पीछे खड़े हुए हैं। भाई समझ लो कि वो बंदे खुद को एकदम राजगद्दी की तरह लगा देते हैं जिस पे सिया बैठती है।
सॉरी, जिस पे जिया बैठती है। सोचो वो इंसान राजगद्दी, मतलब एक, मतलब क्या ऑरा है, क्या जिया का ऑरा है कि इंसान उसके लिए खुद को बिछा रहे हैं, है ना। तो जिया जाती है और बैठती है उनके ऊपर, बैठती है भाई। एक तो बैठती है, वो सब भी ब्लैक आउटफिट में, पूरी जिया भी पूरी की पूरी ब्लैक आउटफिट में बैठी है। और बैठी तो है, जाती है भाई, जो रॉब में बैठती है, एक पैर के ऊपर एक पैर चढ़ा के, मस्त। और उसके बाद अपना एक हाथ लेके जाते हैं, जो वो आदमी बैठे थे अपने सामने, उसके साइड में बैठे थे, उनके कंधे पे एक हाथ अपना टिकाती है, और दूसरा एक के कंधे के साइड पे अपने गन को लिए हुए टिकाती है। और पीछे खड़े होते हैं 4 बंदे, ऐसे सिंहासन का होता है ना पीछे का, वैसा ही बिल्कुल 4 बंदे खड़े होके उसको पीछे से किए होते हैं। ये सब देख रहे होते हैं भाई। ये सब देख के सबका तो एकदम लग रहा होता है कि जो एकदम अजीब सा, एकदम वहाँ का माहौल एकदम डरावना, कि भाई क्या ऑरा है भाई, ये सब चल क्या रहा है, ये है कौन। इस तरह से जैसे मतलब इसके सामने तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी फेल भाई। क्या इसका अंदाज है, इसके लिए सिंहासन नहीं, इंसानी सिंहासन लगाया जा रहा है ना। इस तरह से। और जिया क्या लग रही होती है भाई, क्या लग रही होती है, एकदम एकदम तूफान। ऐसा लग रहा होता है कि एकदम, मतलब किसी साम्राज्य की महारानी है, किसी साम्राज्य की ऑनर है ये, है ना। तो वहाँ पे बैठी होती और बोलती है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट है तुम सबके पास। मुझे 10 मिनट में ये जगह खाली चाहिए, नहीं तो यहाँ पे 10 मिनट से जहाँ 11 मिनट हुआ ना, यहाँ पे सबकी A to Z सबकी लाशें बिछी हुई मिलेंगी। तो वहाँ से एक छोटा सा बच्चा क्या होता है, 12-13 साल का एक लड़का होता है, वो आता है और बोलता है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं आप तो अंडरवर्ल्ड की माफिया क्यों नहीं। लोग बोलते हैं कि आप गरीबों की और जो असहाय होते हैं उनकी मदद करती हैं। तो जो जिया होती है वो देखती है उस लड़के को, तो बोलती है, देखिए आप ऐसा मत करिए। जब ये कहता है वो, तो वो पकड़ लेती है, जिया पकड़ लेती है उसका फेस और कहती है, देख बच्चे, तू बच्चा है तो तू बच्चा रहे, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है, समझा। नहीं तो अपने दूसरे हाथ को लेती है जिसमें उसने गन पकड़ रखा होता है, वो रखती है उस बच्चे के माथे पर, बोलती है, मुझे 1 मिनट नहीं लगेंगे, एक बार भी मैं नहीं सोचूंगी, और तुझे भी यहीं पे गिरा दूंगी, तेरी भी लाशें बिछी हुई मिलेंगी, समझा। भाई ये सब सिया भी देख रही होती है सब कुछ। जब वो बच्चा उसके साथ ये सब होता हुआ देखती है, सिया को भाई आ जाता है गुस्सा। सिया भी डर रही होती है, लेकिन सिया को बच्चों से बहुत प्यार होता है, और वो जो लड़का होता है वो सिया का फेवरेट होता है, वो वहीं का बच्चा होता है। वो कोठे पे जो लड़कियां और औरतें होती हैं जो पहले की हैं, उन्हीं के बच्चे हैं वो सब भी। तो जो सिया होती है वो आती है और उस बच्चे को खींच के करती है पीछे तो करती है यार, उसकी सबसे बड़ी गलती, कितनी बड़ी गलती कर देती है वो। देखो, वो आती है भाई, उसको पीछे करती है और जिया का हाथ पकड़ती है और उसको खड़ा करती है बहुत ही झटके से। ये सब बहुत ही जल्दी सडनली हुआ होता है, और खींच के देती है जिया के गाल पे एक थप्पड़।
भाई सिया जिया को एक थप्पड़ लगा देती है, वो भी उसके माफिया लुक में। जब ऐसा करती है तो जो जिया है उसका जो गॉगल, उसका जो चश्मा होता है वो नीचे गिर जाता है ज़मीन पे। और भाई जिया की आंखों में जो आग, जो अंगारा निकलता है ना, कि अगर कोई देखे तो थरथरा उठे। तो जिया क्या करती है, तुरंत उसका फेस जो थोड़ा सा साइड हुआ होता है उसको करती है सामने, और उसकी आंखें देख के सब डर जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक और इतनी इतनी भयंकर उसकी आंखें, एकदम लाल अंगारों से भरी हुई आंखें उसकी, जैसे लग रहा है कि उसकी आंखों में आग जल रही है। और वो देखती है अपनी नजरें घुमाकर सिया को। वो सिया को देखती है और तुरंत जाती है, पकड़ लेती है सिया का गला, उसका गला पकड़ के दबाने लगती है और कहती है, लड़की, तूने ये बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने ये करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे पता है कि तूने किसके ऊपर हाथ उठाया है? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जिया ठाकुर की तरफ नजर उठा के देखे, और तूने हाथ उठा दिया। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हाथ उठा दिया। तू अब देख, तू तेरे साथ क्या होता है। इसकी सजा तो तुझे मिल के रहेगी। बहुत बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे सबको बचाने का। चल, अब देखते हैं कि तुझे कौन बचाता है। भाई ये जिया कह रही होती है, लेकिन सिया सिया का गला इतना टाइट पकड़ रखा होता है कि सिया की सांसें रुकने लगती है। सिया देख रही होती है, सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया देख रही होती है उन आंसू भरी नजरों से जिया की तरफ, लेकिन भाई वो कैसे पहचानेगी? उसकी जो जिया थी वो कोई और थी, और ये जिया कोई और है। भाई ये माफिया क्वीन है, माफिया क्वीन है ना। उसकी आंखें देख के सिया को जो भयंकर डर लगता है भाई, उसकी आंखों में लगता है कि मौत का नंगा नाच हो रहा है। उसकी आंखों से सिर्फ लोगों को लग रहा होता है कि वो वहीं पे अपना प्राण त्याग देंगे। इतना इतना भयंकर उसकी आंखें होती हैं। क्या करती है वो, अपने आदमियों को बोलती है, इस लड़की को गाड़ी में डालो। तो वो बोलते हैं, बॉस, बोलते हैं मैंने जितना कहा उतना करो, समझे? और वहाँ पे जो माया दीदी और उनके आदमी होते बोलते हैं, देखिए दीदी, देखिए ये आप सही नहीं कर रहे हैं, देखिए इसको मत लेके जाइए। तो बोलती है, इसकी गलती की सजा इसको मिल के रहेगी। क्या लगता है इसको, क्या लगता है जिया ठाकुर को कोई थप्पड़ मार देगा ऐसे ही, और जिया ठाकुर उसको छोड़ देगी? कोई खेल है क्या कि जिया ठाकुर छोड़ दे? और ये सब कह रही होती है। सिया का तो हालत ऐसा हो गया होता है कि सिया के मुंह से, जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहे होते हैं। वो एकदम कांप रही होती है अंदर से। क्या करते हैं उसके जो आदमी होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसके हाथ पैर को बांध के कहाँ कहाँ उसको लेके जाते हैं, उसको यार डिक्की में डाल देते हैं, है ना, गाड़ी के डिक्की में डाल देते हैं। और इधर सिया बोलती है, अब अपनी ज़िंदगी में भूल जाना कि कोई ये लड़की भी तुम लोगों के साथ थी। इसकी मैं वो हश्र करूँगी ना कि ये अपनी मौत की भीख मांगेगी, लेकिन इसको मौत नसीब नहीं होगा। ये कह के सिया, अरे जिया जिया जाती है। जिया भाई जो मुड़ती है अपने कार की तरफ जाने के लिए, उसके आदमी सिंहासन की तरह उसके बैठने के लिए बने हुए होते हैं, सब उठते हैं भाई, सब उठते हैं और बारी बारी से सब कार में बैठते हैं। और जिया विंडो नीचे करके बोलती है, अभी तो छोड़ रही हूँ लेकिन फिर लौट के आऊँगी।
ये कह के उसकी कार निकल जाती है। भाई जिया गई होती है इसलिए कि वो जाए, सिया को तकलीफ दे सके, सिया को, वो उन लोगों को बर्बाद कर सके, है ना। लेकिन उसको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, वो सिया को खुद के साथ लेके आ जाएगी। ऐसा तो नहीं सोचा था जिया ने। तो भाई जिया को पता नहीं ऐसा क्यों महसूस होता है कि जो सिया है वो अंदर चिल्ला रही है, चीख रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके मुंह को कवर किया गया होता है, उसके पूरे फेस को कवर किया गया होता है। जिया बार बार पीछे मुड़ के देख रही होती है, बार बार पीछे मुड़ के देख रही होती है। फाइनली वो लोग पहुंचते हैं घर के साइड पे पहुंचते हैं। तो जो जिया होती है बोलती है, इस लड़की को मेरे बैक साइड घर की तरफ लेके जाओ, और हाँ, इसको उस अंधेरी कमरे में बंद करना, उस अंधेरी कमरे में बंद करना जिसमें रोशनी की एक किरण भी ना जा सके, जिसमें सांस भी सिर्फ मेरे गिने चुने दिए हुए हों, तभी वो इंसान ले सके। इसको उस कमरे में लेके बंद कर दो जाके। मैं आती हूँ तो फिर देखती हूँ कि क्या करना है। तो भाई जब ऐसा होता है तो वो सब लेके जाते हैं, और जो जिया होती है वो आती है इधर अपने फ्रंट सामने, मतलब इधर इस साइड के घर पे। उसकी दी नहीं होती है, उसकी दी अपने कमरे में होती है। तो जिया क्या करती है, वो जाती है अपने कमरे में, कुछ सामान अपना लेती है और फिर वो जाती है बैक साइड। वो बैक साइड जाती है, उन आदमियों ने उसको उस कमरे में छोड़ दिया होता है, उस अंधेरे कमरे में। उसमें सब कुछ होता है लेकिन इतना अंधेरा होता है ना। तो जो होती है जिया, वो जाती है उस रूम में, और उस रूम में जाती है तो जो देखती है कि सिया एक साइड पे डरी डरी सी बैठी है, बहुत ही डरी डरी सी, क्योंकि उसको बंद कमरे से यार बहुत डर लगता है ना। तो जिया जाती है और कहती है, डर लग रहा है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। भाई पता नहीं कहाँ से कैसे सिया के अंदर भाई बोलने की ताकत आती है। सिया अपने डर को काबू करके आती है जिया के पास और कहती है, क्यों लेके आई हो मुझे, अब तुम यहाँ क्यों लेके आई हो, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा इसलिए तुमने मुझे वहां से उठा लाया? क्या लगता है तुम्हें मैं नहीं जानती? अरे तुम जैसी लड़कियां, तुम जैसी मवालिक और ये अंडरवर्ल्ड की माफिया क्वीन हो तुम। अरे गुंडा हो तुम, गुंडा, लोगों को मारती फिरती हो और खुद को अंडरवर्ल्ड की माफिया क्वीन बताती हो। क्या लगता है तुमको मैं डर जाऊंगी? अरे मैं नहीं डर रही थी, मैं नहीं डरती तुमसे और तुम्हारे लोगों से। क्या करोगी, मार दोगी मुझे? तो उसका हाथ लेती है, जिसके हाथ में गन होता है, उसको सीधे अपने माथे पे पॉइंट करते बोलती है, मार दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार दो, वैसे भी मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। तो भाई जिया तो इतनी नहीं हो पाती है, उसका हिम्मत इतना नहीं हो पाता है कि वो सिया को अपने हाथों से मार सके। यार तड़पाना अलग चीज़ है, लेकिन सामने अपने प्यार को गोली मार देना, उसको जान से मार देना बहुत अलग चीज़ है। तो जो होती है जिया, वो धक्का देती है उसको, और उसको धक्का देती है तो वो जाके बेड पे गिरती है। जब वो बेड पे गिरती है तो जिया जाती है उसके पास और कहती है, मैं तुम्हें जान से नहीं मार, उसके फेस को बहुत ही टाइट पकड़ती है और कहती है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाली हूँ, मैं तुम्हें तिल तिल करके मारूंगी कि तुम मरना भी चाहो और मर भी ना पाओ। तो बोलती है
जो पहले से ही जिंदा लाश हो उसे कोई क्या ही मारेगा। तो बोलती है अच्छा देखते हैं। ये कह के जिया हटती है दूर और जिया वहाँ से चली जाती है। सिया वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठी होती है, रो रही होती है। उसको उसको भाई उसकी जिया की याद आ रही होती है, उसको उसके जिया की याद आ रही होती है और वो रो रही होती है और वो सोचती है काश काश आप होती, काश आप मेरे पास होती। ये बोलती है वो, है ना। और फिर वो भी वहाँ पे रोते रोते अपना कब सो जाती है, कुछ पता नहीं चलता है भाई, काफ़ी रात हो चुकी होती है ना। तो गाइस ये स्टोरी यहीं तक। अब इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और इतनी जल्दी तो मैं इन लोगों को मिला के इन लोगों के अंदर सुलह नहीं कराने वाली, इन लोगों को फिर से पहले जैसे नहीं करने वाली, ठीक है। तो आप उसका इंतज़ार थोड़ा कम करिए क्योंकि उन लोगों को मिलने का, उन लोगों का फिर से पहले जैसे होने में बहुत टाइम है। अभी अभी बहुत कुछ इस बीच बहुत कुछ होने वाला है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अपना ध्यान रखिए आप लोग। बाय बाय। जय श्री राम। राधे राधे।